हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है सदमा। क्या मम्मी जी, जब देखो कोई ना कोई चीज़ आप तोड़ ही देती हैं। चुपचाप एक जगह क्यों नहीं बैठ जाती। अपनी सास को तीखे स्वर में कहती हुई तारा ने फर्श पर गिरे कांच के टुकड़ों को साफ करने के लिए नौकर को आवाज़ दी। शिवम भी उसी वक्त ऑफिस से आया था। अपनी माँ को समझाने लगा। तारा ठीक ही तो कहती है मम्मी, अब तुम्हारी उम्र हो रही है, लगता है तुम्हें भी एक कमरे में बंद करके रखना पड़ेगा, जैसे तुम दादी को रखती थी। और मंजुलता जी अवाक होकर बेटे को देखने लगी। शहर के बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी मंजुलता। अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने वाली मंजू देखने में जितनी सुंदर थी, बोलने में उतनी तेज तर्रार। मनपसंद काम न होने पर तो वह पूरा घर सिर पर उठा लेती थी। दो बड़े भाइयों की लाडली और माता पिता की दुलारी मंजुलता के तेवर देखकर अक्सर ही उनकी दादी उनके पिता से कहती, इतना जो बेटी को सिर पर चढ़ा रखा है तो कौन ब्याह करेगा इस नकचढ़ी से। तब उसके पिता हंसकर कहते, अम्मा, बेटी को जाने न दूंगा, दामाद को ही घर जमाई बना लूंगा। मंजू ने जब कॉलेज में दाखिला लिया तभी उनके पिता के ऑफिस में रमेश की नियुक्ति हुई। स्वभाव का सरल और काम में अनुशासित रमेश जल्दी ही उनके पिता को भा गया। जैसे जैसे समय बीतता गया रमेश के काम में निखार आता गया और उसकी पदोन्नति भी होती गई। एक दिन मंजुलता के पिता ने रमेश से उसके घर परिवार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि एक बड़ी बहन है जो विवाहित और विधवा माँ है और पत्नी बच्चे जी अभी शादी नहीं हुई है। रमेश ने कहा तो मंजू के पिता की तो बाछी खिल गईं। बेटी के लिए रमेश उन्हें उपयुक्त वर लगा। उन्होंने उसे शाम को चाय पर बुला लिया। हिचकिचाते हुए रमेश मंजुलता के घर गया। आलीशान घर देखकर तो वह दंग रह गया। तब मंजू ने रमेश को देखा था। हैंडसम रमेश उन्हें एक ही नज़र में भा गया। उनके पिता भी तो यही चाहते थे, कंपनी से मिले घर में। जब मंजू के पिता रमेश की माता जी से मिलने गए तो उन्होंने बहुत आवभगत की। बातों बातों में ही उन्होंने कह दिया कि वे अपनी इकलौती बेटी का विवाह रमेश से करना चाहते हैं। सुनकर रमेश की माँ हिचकिचाते हुए बोली, आप तो बड़े लोग हैं, आपकी बेटी हमारे घर में कैसे। तपाक से मंजू के पिता बोले, आप है ना, सब सीख जाएगी। फिर एक शुभ मुहूर्त में मंजुलता रमेश की पत्नी बन गई। दहेज में उनके पिता ने बंगला, गाड़ी सहित 4 नौकर भी दे दिए। रमेश बहुत खुश। दोनों पति पत्नी ने 1 महीने तक घूमना फिरना और फिर शॉपिंग की। उसके बाद रमेश ऑफिस जाने लगे। कुछ दिनों के बाद मंजुलता ने अपनी सहेलियों को घर बुलाना शुरू कर दिया, जो ताश खेलती, नाचती गाती और कभी कभी शराब भी पीती। पूजा पाठ करने वाली रमेश की माँ को बहू का यह रवैया पसंद नहीं आया। कुछ दिनों तक चुप रहने के बाद एक दिन उन्होंने मंजू को कह दिया, बहू, अच्छे घर की बहू बेटी को यह सब शोभा नहीं देता है। फिर क्या था, मंजुलता ने पूरा तांडव मचाया। रमेश को बोली कि तुम अपनी माँ को बोल दो कि मेरी लाइफ में वो दखल ना दें, वरना। इतने दिनों में रमेश अपनी पत्नी को समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने अपनी माँ को ही समझा दिया कि वे बहू के किसी भी काम में दखल ना दें और ना ही टोका टाकी करें। उस दिन रमेश की माँ बहुत रोई थी। समय बीतता गया। रमेश एक बेटे के पिता भी बन गए। मंजुलता ने अपने बेटे को जन्म अवश्य दिया था, लेकिन उसका पालन पोषण आया की गोद में होता था। मंजुलता को अपनी पार्टियों और शॉपिंग से फुर्सत कहाँ। शिवम का 10वां जन्मदिन था। रमेश ने घर में बहुत बड़ी पार्टी रखी थी। उनके पूरे ससुराल का डेरा यहीं था। ऐसे में उन्होंने अपनी बड़ी दीदी को भी बुला लिया। आखिर वह शिवम की इकलौती बुआ थी। बरसों बाद बेटी से मिलकर रमेश की माँ बहुत खुश थी, जो मंजुलता की मम्मी को जरा भी नहीं सुहाया। पार्टी के अगले दिन रमेश की सास ने शोर मचा दिया, मेरा कंगन चोरी हो गया। उसी वक्त दीदी वापस जा रही थी तो मंजुलता ने उनका बैग सबके सामने खोल दिया। कपड़ों के बीच में मम्मी का कंगन देखकर वो जोर से चिल्लाई, रमेश देखो, तुम्हारी दीदी, कंगन पहनने की इच्छा थी तो मांग लेती, चोरी करने की क्या जरूरत थी। रमेश को भी न जाने क्या हो गया था। उन्होंने पत्नी की बात को ही सच माना। उस दिन रोती हुई उनकी दीदी गईं तो फिर कभी नहीं आईं, लेकिन जाते जाते इतना कह गईं, मंजुलता, वक्त से डरो। जो इल्जाम मुझ पर लगाया है, एक दिन तुम पर भी। बेटी पर लगे चोरी के इल्जाम का सदमा रमेश की माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई, बीमार रहने लगी और एक रात ऐसी सोई कि फिर कभी नहीं उठी। रमेश को जब सच पता चला कि दीदी के सामान में कंगन उसकी सास ने रखे थे तो उन्हें आत्मग्लानि हुई। दीदी से माफ़ी मांगनी चाहिए, पर उन्होंने मुंह मोड़ लिया था। मंजुलता जी अपनी सहेलियों में व्यस्त रहती, जवान शिवम अपने दोस्तों में और रमेश, वे बेचारे अपने घर में ही अनजान बनकर रह गए थे। शिवम ने एमबीए करके अपने नाना के ही बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, जिसे अब उसके दोनों मामा संभाल रहे थे। मंजुलता जी अपने जैसे ही संपन्न घराने की लड़की तारा के साथ बेटे का ब्याह करा दिया। तारा अपनी सास की ही तरह आधुनिक विचारों वाली लड़की थी। अब सास बहू दोनों ही एक जैसे कपड़े पहनती और साथ में पार्टी करती। जो रमेश जी को पसंद नहीं आता, वे पत्नी को समझाते कि हर काम समय पर ही अच्छा लगता है।
पर पत्नी ने उनकी बात पर कभी कान नहीं दिया। समय के साथ रमेश जी का शरीर शिथिल होने लगा। मंजुलता जी भी बेडौल होने लगीं, तो बहू ने उन्हें साथ ले जाना छोड़ दिया। बुरा तो लगा, फिर मन को समझा लिया कि चलो अब पति के साथ समय बिताऊंगी। शरीर से कमजोर और बीमार रमेश जी की जीने की इच्छा खत्म हो चुकी थी। बस एक दिन रात को सोए सोए ही उन्होंने दुनिया छोड़ दी। उसी समय से बहू ने सास से मालकिन का हक छीन लिया और घर के आधे हिस्से पर उनकी उपस्थिति को प्रतिबंध लगा दिया। आज न जाने कैसे मंजुलता जी उधर चली गईं, मेज से टकरा गईं और कीमती शोपीस टूट गया तो बहू बेटे ने उन्हें बड़ी मालकिन कमरे में जाइए ना, हमें फर्श रामू बोला तो उनकी तंद्रा टूटी। हाँ जाती हूँ कहते हुए वो अपने घुटने पर हाथ रखकर धीरे धीरे अपने कमरे की ओर बढ़ गईं। तारा का जन्मदिन था। मायके से उसकी मम्मी और भाई आए हुए थे। घर में बड़ी पार्टी चल रही थी। सभी लोग नाच गा रहे थे, मगर मंजुलता जी को अपने कमरे में ही रहने की सख्त हिदायत दी गई थी। उनका मन बहुत दुखी था। शायद अपने पिछले कर्मों का पछतावा भी। देर रात पानी पीने के लिए वो रसोई में जाने लगीं तो उन्हें सुनाई दिया कि तारा कह रही है, शिवम मैं तो तंग आ गई हूँ तुम्हारी मम्मी से, चुपचाप बैठती ही नहीं है, सहेलियों के सामने आकर मेरी इंसल्ट कराती रहती हैं। अब तो तुम इन्हें वृद्धाश्रम भेज ही दो। हाँ तुम ठीक कहती हो, लेकिन ये ऐसे नहीं जाने वाली। इन्हें भी बुआ की तरह ही कोई इल्ज़ाम इसके आगे वो सुन ना सकी। ननद के साथ किया गया अपना कुकृत्य उन्हें याद आ गया। हे भगवान, अब यही बाकी रह गया है। ऐसे बेइज्जत होने से तो अच्छा है कि मैं खुद ही चली जाऊं। अपना सामान लेकर सुबह जब वो जाने लगी तो उनका पैर टेबल के पाये से टकरा गया और उनका हैंडबैग गिरकर खुल गया। उनकी कंघी पाउडर के बीच तारा की मम्मी का नेकलेस चमक रहा था। तारा चिल्लाई, छी मम्मी जी, मेरी मम्मी की नेकलेस चुराने की क्या ज़रूरत थी, मांग लेती तो। मंजुलता जी अवाक थीं कि ये कैसे हुआ। आखिर वक्त ने उन पर भी चोरी का इल्ज़ाम लगा ही दिया, जो बरसों पहले उन्होंने अपनी ननद पर लगाया था। दरअसल पार्टी की गहमा गहमी का फ़ायदा उठाकर तारा की मम्मी ने ही दिन में नौकर से ये काम करवा दिया था। मंजुलता जी चोरी के आरोप का सदमा बर्दाश्त न कर सकीं। वो एकाएक अट्टहास लगाने लगी। हाँ हाँ चोरी, हाँ मैंने चोरी कहकर जोर जोर से वो हंसने लगीं और बेहोश हो गईं। डॉक्टर ने शिवम को बताया कि सदमे के कारण मंजुलता जी अपना मानसिक संतुलन खो बैठी हैं, परंतु घबराओ नहीं, वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।